हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बैक वर्कआउट फॉर बिगनर्स। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं वार्म अप, और वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सरसाइज का। तो हमेशा वार्म अप जितना अच्छा होगा उतनी एक्सरसाइज आपकी अच्छी होगी। तो हमेशा वार्म अप पे पूरा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आप देखो कि मैं अपने बॉडी के सारे जॉइंट्स हैं, शोल्डर है, एल्बोज एंड माय नीज, माय एंकल्स, माय लोअर बैक, हर किसी को जहाँ जहाँ पे प्रेशर आता है सबको अच्छे से वार्म अप कर रहा हूँ, स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ। तो ये हमेशा आप लोगों को करनी है बिफोर एक्सरसाइज। तो अब हम आ जाते हैं अपने पहली एक्सरसाइज पे, दैट इज़ लैट पुल डाउन, जो बहुत बेसिक एंड बिगनिंग एक्सरसाइज है लैट्स की, बैक की मसल्स की। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से करनी है। इसके आपको करने हैं 4 सेट 12 to 15 रैप्स। स्किपिंग इसकी आप अंदर से भी कर सकते हैं और चाहें तो बाहर से भी कर सकते हैं। ये मैं अंदर से परफॉर्म कर रहा हूँ। जिनकी शोल्डर विथ कम है हम यहाँ से ग्रिप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा वाइड पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आपका मूवमेंट रहेगा ये एक्सरसाइज का। पूरी आपके हाथ ऊपर जाएंगे, लेट स्ट्रेच होंगे, फिर नीचे आएंगे। इस तरह से आपको कोशिश करना है कि रॉड को आप अपने चिन तक लेके आएँ। और चिन का मतलब कि चिन के लेवल तक, ये नहीं कि चिन पे मार लो अपने। शोल्डर्स की विथ ज़्यादा है, ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा नैरो शोल्डर्स नहीं है, वो ये पकड़ के कर सकते हैं ग्रिप। अगर आप बहुत ज़्यादा नैरो शोल्डर्स हैं तो फिर ये नहीं करना आप, क्योंकि जिनके बहुत नैरो शोल्डर हैं अगर वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड पकड़ के करेंगे तो उनके लेग्स इंगेज नहीं होंगे। सो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पीछे बैंड नहीं होना है, एक बस स्लाइट नेचुरल एंगल रखना है। एक बहुत जनरल मिस्टेक जो लोग करते हैं वो अपने पैरों को इस मशीन में पूरी तरह से फिक्स नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो मूवमेंट रहता है वो प्रॉपर नहीं रह पाता। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए मेरे पैर किस तरह से मैंने लॉक कर रखे हैं उस प्लेटफॉर्म में। सो मूविंग ऑन टू सेकेंड एक्सरसाइज। तो हम करने वाले हैं अब बारबल रोइंग। तो बारबल रोइंग में सबसे पहले आपको इस शोल्डर विड्थ पे पकड़नी है, बहुत अंदर नहीं पकड़नी, बहुत ज़्यादा वाइड नहीं पकड़नी। एंड आप इसको पकड़ने के बाद, ग्रिप पकड़ने के बाद आपको हल्का सा बेंड होना है। एंड देन बेंड होके आप बार को कोशिश करेंगे आपके नेवल की तरफ लाने का। तो आपका जो एंगल इसमें रहेगा वो बहुत ज़्यादा 90 डिग्रीज भी नहीं रहेगा और बहुत ज़्यादा अपराइट भी नहीं रहेगा, एक हल्का सा स्लाइट 45 डिग्रीज का एंगल रहेगा। इसके आप करेंगे 4 सेट 10 to 12 रैप्स के। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि लोग जनरली गलती क्या करते हैं। जनरली लोग इस तरह से रॉड का मूवमेंट करते हैं जो बिल्कुल गलत है। आप मेरा देखिए मूवमेंट कैसा है, उसी तरह से करिए। कुछ इस तरह का मूवमेंट रहेगा। मैं आपको ऊपर के एंगल से दिखा रहा हूँ। आपके एल्बोज बहुत ज़्यादा शोल्डर के साइड में नहीं जाएंगे, इनफैक्ट बैक के साइड्स में आएंगे, सो दैट आपकी लेट्स ज़्यादा एंगेज रहें ड्यूरिंग वर्कआउट। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, दैट इज़ डम्बल रोइंग। तो ये एक्सरसाइज जनरली आप लोगों को इस तरह से करते हुए नहीं देखेंगे जिम में। ये नॉर्मली लोग बेंच के ऊपर एक पैर रख के एंड देन रोइंग करते हैं ऊपर, जो कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, बिकॉज उसमें आपका लेट्स कम इंगेज होता है और आप मूवमेंट ज़्यादा हिला रहे होते हो इस तरह से। तो आपको ये नहीं करना है, आपको ऐसे पोजीशन में रहना है, शोल्डर विथ अपार्ट रहेंगे आपके फीट। तो स्टैंडिंग पोस्चर आपके बाद अब ध्यान दीजिए मूवमेंट पे कि किस तरह का मूवमेंट हो रहा है, कि मेरे एल्बो जो हैं वो मेरे बैक के क्लोज चल रहे हैं जब ऊपर आ रहे हैं, तो सो दैट मेरे लेट्स ज़्यादा इन्वॉल्व हों और मेरे रियल डेल्ट पे लोड ना आए। सेम आपको 4 सेट्स करने हैं 10 to 12 रेप्स के, इसके भी। हम आ गए हैं डेड लिफ्ट पे। तो इस तरह से आपकी शोल्डर ग्रिपिंग पोजीशन रहेगी, शोल्डर के जस्ट बाहर आपको ग्रिप करना है, अंदर नहीं करना, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं करना, जस्ट शोल्डर के बाहर। तो डेड लिफ्ट का मतलब होता है डेड वेट को उठाना। तो आपको ये हमेशा नीचे से फ्लोर से उठाना है। एंड अब देखिए जो बार है वो इस टाइम मेरे शूज़ के ऊपर आ रही है, मेरे फीट के सेंटर में है। तो इसी तरह से आपको करना है। कुछ लोग रॉड को बहुत ज़्यादा आगे रख के फिर पीछे को खींचते हैं, आपको वो गलती नहीं करनी। जो बिगनर्स हैं उनके लिए मेरी एक बहुत अच्छी टिप रहेगी कि आप डेडलिफ्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। जो फ्लोर से आप उठा के नीज तक लाते हैं वो आपका स्क्वाट है, और उसके बाद आपका बैक एक्सटेंशन है। तो और इसी तरह से आपका नीचे भी जाएगा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। नीज से ऊपर आने तक स्क्वाट, देन उसके बाद बैक एक्सटेंशन, और इसी का रिवर्स नीचे जाते हुए। रेंज सेम रहेगी 10 to 12 रैप्स एंड 4 सेट्स।
एक और चीज़ है जिसके बारे में लोग यहाँ क्वेश्चंस कर सकते हैं कि मैं ग्रिप ऐसे पकड़ के कर रहा हूँ डेडलिफ्ट, तो ये मेरे को कन्वीनियंट लगता है, मैं इसलिए ऐसे ग्रिप करता हूँ। आप इसको कन्वेंशनली जैसे डेडलिफ्ट करते हैं वैसे भी ग्रिप कर सकते हैं कि दोनों आपने अलग अलग हाथ इस तरह भी कर सकते हैं, दोनों अलग तरीके से ऐसे। एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये कि उठाने के बाद इस तरह से बैक को एक्सटेंड कर देते हैं पीछे को बहुत ज़्यादा, जो कि आपको नहीं करना है। इससे आपको बैक में, लोअर बैक में इंजरी आ सकती है। तो ये बिल्कुल इग्नोर करिए, बिल्कुल अवॉइड करिए, इस तरह से बिल्कुल नहीं करनी है आपको। एक मैंने और गलती करते हुए देखा है लोगों को कि वो पूरा मूवमेंट सही करते हैं, लेकिन जब उनकी लास्ट रैप कंप्लीट हो जाती है तो जब वो वापस रखते हैं तो कुछ इस तरह से रखते हैं और उठाते भी इस तरह से हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि ड्यूरिंग वर्कआउट भी पोस्चर ठीक रहना चाहिए और स्टार्टिंग और एंड में भी आपका पोस्चर ठीक रहना चाहिए। अब बढ़ रहे हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, दैट इज़ केबल रोइंग, जो कि हम लो पुली पे करेंगे। सबसे पहले तो आपको शोल्डर को इस तरह नहीं रखना है उठाते हुए, आपको शोल्डर को पूरा साइड में रखना है चेस्ट के। फिर इस पोजीशन में आपको लीन बैक होना है, मतलब प्लेट्स को लिफ्ट करना है ऊपर, एंड देन उसके बाद आप मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। इसमें जो गलती करते हैं लोग जनरली, पहले मैं वो आपको दिखा देता हूँ। वो गलती रहती है मोस्टली आपकी स्पीड रिलेटेड। ये लोग इस तरह से मूवमेंट करते हैं, हाफ मूवमेंट, पीछे को पूरा स्क्वीज़ नहीं करते हैं बैक को। तो इस तरह से आपको प्रॉपर स्क्वीज़ करते हुए ये एक्सरसाइज करनी है। मेरे एल्बोज़ देखिए पूरे पीछे आ रहे हैं, पूरी बैक मेरी स्क्वीज़ हो रही है, एंड देन फिर मैं रिलीज़ कर रहा हूँ आगे। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। इसमें आप करेंगे 4 सेट 12 रेप्स के। और यहाँ पे आप नोटिस करिए कि मेरी लोअर बॉडी बिल्कुल फिक्स है, सिर्फ और सिर्फ मेरे आर्म्स का मूवमेंट हो रहा है और मेरी बैक का मूवमेंट हो रहा है। बाकी पूरी बॉडी, लोअर बॉडी मेरी फिक्स है, तो आपको इसी तरह से रखनी है। तो लास्ट एक्सरसाइज है ये एक्सटेंशन। तो सबसे पहले तो आपको इसमें जो गलती करते हैं वो ये है कि बहुत सारे लोग अपने जो पैरों के अगेंस्ट जो एक प्लेटफॉर्म में बना हुआ है रोकने का, उसके अगेंस्ट नहीं रखते हैं अपने हील्स को। तो सबसे पहले आपको हील्स को उसके अगेंस्ट चिपका के रखना है, देन स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज। तो ये मूवमेंट रहता है इस एक्सरसाइज का कि आपको पूरा नीचे बेंड होना है, लोअर बैक को स्ट्रेच करना है, एंड देन ऊपर फिर एक्सटेंड करना है अपने आप को स्पाइन सीधी रखते हुए। इस तरह से हाथ बिगनर्स रखें। जो थोड़ा सा एडवांस है वो इस तरह से सर के पीछे हाथ रख के भी इसका थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा सकते हैं। और इसके आप करेंगे 3 सेट्स 15 रैप्स के। तो जनरली लोग इसमें गलती ये करते हैं, इस तरह के मूवमेंट करते हैं, जो कि आप देखिए कि मैं लोअर बैक नीचे नहीं लेके जा रहा हूँ अपनी पूरी, उल्टा मैं बैंड होने की जगह अपने आप को पीछे ज़्यादा मोड़ रहा हूँ मूवमेंट करने के लिए। तो ये गलत है, इससे आपको आगे जाके स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रेचेस मैंने दिखाए हैं जो कि आप बैक एक्सरसाइज के बाद कर सकते हैं। तो प्लीज़ स्ट्रेचिंग ज़रूर करिए, बिकॉज़ आपके जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करती है, आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाती है बॉडी की, और फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहेगी, जॉइंट स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आपको इंजरीज कम होंगी। सो भाइयों, ये वर्कआउट था बिगनर्स के लिए। बैक का जो भी आपने देखी एक्सरसाइज वही फॉलो करिए, एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स आप इसी को फॉलो करिए, आपको कोई नई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी से आप बहुत अच्छा इंप्रूव कर लेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, और कमेंट में बताइए अगर आपको किसी और एक्सरसाइज के बारे में या किसी और बॉडी पार्ट के बारे में, कुछ भी एक्सरसाइज के बारे में पूछना है, देन मैं कोशिश करूँगा आपके क्वेरीज़ को आंसर करने की और नेक्स्ट वीडियो बनाने की आपकी क्वेरीज़ के ऊपर। टिल देन, बाय एवरीवन, टेक केयर and stay safe and keep flexing.